क्या हालत बना कर रखी है अपनी। रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली है तुमने। कोई भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। खुश हो? सीरियसली? इधर देखो मेरी तरफ। जब जीनिया खुश होती है ना तो इस घर के दरो दीवार चहकते हैं। और अब देखो हर तरफ उदासी उदासी है। फिर मैं तुम्हारा फहद से बात कर लो। फहद ने मुझे यहाँ भेजा है। बहुत परेशान है, उसे फिक्र होती है तुम्हारी। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। अंबर का धोखेबाज फ्रॉडिया है वो। उसे किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय अपने करियर की, बस। सीना, किसके लिए कर रहा है वो ये सब कुछ? तुम्हारे लिए कर रहा है ना। अब साथ को ही देख लो, इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं। कभी मुल्क में होते हैं, कभी नहीं होते। कभी मुझे उनका वक्त मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन कभी अगर मैं छोटी ख्वाहिश का भी इजहार करती हूँ ना, फौरन से पूरी कर देते हैं। तुमने कभी सोचा है क्यों हर कोई उनको इतनी इज्जत देता है? क्यों उनकी हर बात की वैल्यू है? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल है, इसीलिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ भी जो मुझे मेरे फहद से दूर कर दे। ऐसी हर चीज, ऐसी हर शख्स, ऐसे हर काम से मुझे नफरत है जो मेरे और मेरे फहद के बीच में आ खड़ी हो। और ये वो बात समझता ही नहीं है। बस मैं तुमसे वादा करती हूँ जीनिया, अगर तुम्हारे और फहद के बीच में कोई भी आया ना तो मैं खुद उसका कत्ल करूंगी। प्लीज बस रोना बंद करो प्लीज। जीनिया, फहद को कॉल कर लो। वेट कर रहा है तुम्हारा। करोगी कॉल उसे? थैंक यू। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, कोई खलाई मखलूक हो या कोई शहजादे हो जिसके पीछे मैं मरी जा रही हूँ? तुम्हें ना मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की पड़ी है ना। उसके लिए तुम मुझे भी छोड़ सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो, है ना? तुम्हें बस आला से आला ओहदे पर बैठना है ना? बोलो। पहले तो कुछ नहीं समझता था खुद को। हाँ, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सोचता हूँ कुछ तो स्पेशल है मुझ में। जब भी तू इतनी प्यारी सी हसीन सी लड़की मेरे लिए रो पड़ी। अरे खुशफहमी है ये तुम्हारी। ये आंसू मैं तुम्हारे लिए नहीं बहा रही, शुक्राने के आंसू है ये कि तुम जैसे फ्रॉडिये से मेरा पीछा छुड़ा। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। चलो ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। ये जो तुम इतना नॉन सीरियस हो रहे हो ना, पता चलेगा तुम्हें जब मेरी एंगेजमेंट का सारा सामान तुम्हारे घर पे पहुंचेगा, फिर देखना तुम। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? अच्छा चलो ठीक है, आई एम सॉरी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बल्कि कान पकड़ के एक्सक्यूज करता हूँ तुमसे। प्लीज थूक दो गुस्सा। ये स्क्रीनशॉट ना मैंने ले लिया है। अब जिंदगी के किसी भी मोड़ पे तुमने मुझे तंग किया ना तो ये सारे स्क्रीनशॉट उठा के मैं वायरल कर दूंगी। ठीक है कर देना। जिंदगी तो मेरे साथ गुजारोगी ना, फिर तस्वीर भी वायरल कर देना। बल्कि काम करना ना, जब शादी के बाद मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा तो उसकी पिक्चर भी बना लेना, उसको वायरल करना और उस पर कैप्शन डालना, जोरू का गुलाम। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे हो तुम। वो तो मैं हूं, लेकिन जैसा भी हूं
तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। अपनी डाइट का ख्याल रखें, रोज रोज बताना पड़ता है आपको। शुगर लेवल दिन ब दिन आपका बढ़ता जा रहा है। सर बेगम, अब जितनी जिंदगी लिखी है मेरी, बस उतनी ही तो है ना। अच्छा भाई, एक बात है, वो ये कि जाहिद की बेटी ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो मेरा ख्याल है कि हम क्यों ना उनके घर चलें, उनके मिल के आते हैं। पहले आप बताएं तो वजह जाने की, फिर प्रोग्राम भी बना लेंगे। जाने की वजह यह है कि वो बच्ची मुझे बहुत पसंद है और जाहिद भी कई बार इशारों में कह चुका है, तो क्यों ना हम आबिस के लिए उसे देख लें। क्यों आबिस? तो इसकी शादी भी आप लोग ही कराएंगे, ये खुद नहीं करेगा? नहीं, इसकी शादी हम ही कराएंगे क्योंकि हमारा बेटा है और मैं चाहूंगा कि इस पर से भी जल्द से जल्द फारिग हो जाऊं। नहीं मतलब अपने लिए लड़की पसंद कर लेता, इतना तो कर ही सकता था, है ना? सीनिया, हर बात में बोलना जरूरी है? खाना खाओ। मैं तो बस एडवाइस दे रही हूँ, अब माने या ना माने ये इसकी मर्जी है। अच्छा बेटा, अब तुम बताओ, अगर तुम एग्री करते हो तो हम लोग बात चलाएं आगे, और अगर तुम्हें लड़की पसंद आ जाती है तो फिर जीनिया के साथ तुम्हारी भी शादी कर देंगे। या अल्लाह, कैसा लगेगा ये फहद के साथ बैठा हुआ दूल्हा बना। नहीं सीनिया, चाची, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जैसा कहेंगी, आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। हाँ, ऐसे क्यों एतराज होगा? ये तो बली का बकरा है ना, जो कहेंगे मान लेगा, है ना? खाओ खाओ। आबिस, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है आयला। आबिस, दिखाओ मुझे। ये तो सीनिया का है। हमारे पास क्या कर रहा है? सो सॉरी आयला, मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं चुराया है, कोई चोरी नहीं किया आज तक। बस ये आप किसी को बताएगा प्लीज। मगर क्यों? कुछ पूछ रही हूँ आबिस। जवाब दो। क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता। कहो कुछ। जुर्म छुपाने के अल्फाज नहीं होते। खामोशी जुर्म का एतराफ होती है। अरे घर में प्लीज किसी को मत बताएगा इस बारे में, प्लीज। वैसे अगर मैं चाहूँ भी ना, तभी किसी को कुछ नहीं बता सकूंगी। काश कि तुमने मुझसे बात की होती, मुझसे कुछ कहा होता, मैं कुछ कर पाती। तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। बहुत देर हो गई है। अच्छा है, बहुत देर हो गई। अच्छा तो है, पर अफसोस रहेगा मुझे। पर एक बार तो कहा होता, शायद मैं कुछ कर पाती।